हेलो गाइस, आई एम सपना कालरा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ एक न्यू टॉपिक जो कि है पेपर 1 के लिए डाटा इंटरप्रिटेशन। डाटा इंटरप्रिटेशन गाइस क्या है कि सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि इनके लिए ये वीडियो यूजफुल होने वाली है। बैंकिंग, एसएससी और कैट लेवल की अगर हम एग्जाम की बात करें वहाँ भी डाटा इंटरप्रिटेशन आपसे पूछा जाता है, बट जो मेरा मेन फोकस रहेगा लेवल सब में क्या होता है, डीआई का अलग अलग होता है। अब जो मेरा मेन टारगेट रहेगा, बेसिक तो देखो सबके लिए सेम ही होते हैं, लेकिन जो हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे उससे मैं मेन टारगेट लेके चलूंगी यूजीसी नेट सेट को, जो कि आपसे मीडियम लेवल के क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। डाटा इंटरप्रिटेशन होता क्या है, कैसे इसको सोल्व करते हैं, ये मैं आपको बेसिक आज इस वीडियो में समझाने वाली हूँ। और हम बेसिक से लेके हाई लेवल तक के क्वेश्चन हम इसमें सॉल्व करने वाले हैं इस सीरीज में। डाटा इंटरप्रिटेशन की एक सीरीज लेके आई हूँ मैं आपके लिए। इसे हम डेली एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हम 10 to 15 क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराऊंगी इस सीरीज में। एंड अगर आपने देखा होगा, आपने सिलेबस देखा होगा, तो आपको ये पता होगा कि डाटा इंटरप्रिटेशन के 5 क्वेश्चन आते हैं आपके, जो कि होते हैं टोटल 10 मार्क्स के। गाइस अगर आपकी इस पे कमांड हो जाती है तो आप 2 to 3 मिनट्स में सोल्व कर लोगे ये वेरी इजीली। और बहुत इजी सा क्वेश्चन आता है यूजीसी नेट की बात करें तो वहाँ पे। और बट ये क्या है आपके लिए 10 मार्क्स। 10 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए। अगर आपको ये लगता है कि आपका क्वांट मैथ वीक है, वैसे वीक किसी को होता नहीं है, बस ये है कि थोड़ी प्रैक्टिस की नीड होगी, कईयों को थोड़ा फियर रहता है। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ये 10 मार्क्स आपको बिल्कुल ईजी फ्री के मार्क्स लगने वाले हैं। चलते हैं आज के टॉपिक पर, क्या होता है डाटा इंटरप्रिटेशन, पहले हम ये देख लेते हैं। देखिए गाइस, सबसे पहले आपको बताती हूँ कि ये होता क्या है। कंसेप्ट की आपको क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है। क्वेश्चन सोल्व कर लोगे आप, इजीली सोल्व हो जाएंगे, लेकिन अगर आपको एक कंसेप्ट की क्लैरिटी होगी ना तो उससे आपके लिए इजी रह जाएगा। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि डाटा इंटरप्रिटेशन मीनिंग क्या है। डाटा मीन्स क्या है कि आपका रो डाटा कुछ भी दिया है। मैंने आपको बोला कि हमारी सेल्स थी 2016 में 5 लाख, 2017 में 10 लाख, ठीक है। तो मैंने क्या किया, आपको एक डाटा दे दिया। डाटा मीन्स क्या, रो डाटा, आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन वगैरह दे रहे हैं। इंटरप्रिटेशन का मीनिंग क्या है, आप उसको कैसे इंटरप्रेट करते हो, ठीक है। अब मैंने आपको बताया, सपोज मैं आपको बोलती हूँ कि मेरे ना 10th में ना 80% आए थे, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने बोला कि 12th में मेरे क्या आए, 70% आए, तो आपको क्या लगेगा। अब ये डाटा है सिंपल सा, मैंने आपको बताया कोई मेरी ग्रोथ हो रही है या मैं अच्छा पढ़ रही हूँ या नहीं पढ़ रही हूँ, लेकिन आप उससे खुद से इंटरप्रेट कर लोगे क्या कि भाई 10th में तो ये लड़की अच्छा पढ़ती थी, लेकिन 12th में जाके इन्होंने अच्छा नहीं पढ़ा। मतलब कि अगर आप सिर्फ एग्जाम में मार्क्स के बेसिस पे देख रहे हो तो आप डाटा को ऐसे इंटरप्रेट करते हो, ठीक है। मतलब कि डाटा को इंटरप्रेट करना, उसी को हम क्या बोलते हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन। अब यहाँ पे क्या होगा, आपको डाटा तो दे रखा होगा, आपको उसे जस्ट क्या करना है, इंटरप्रेट करना है। डाटा इंटरप्रिटेशन क्या है, प्रोसेस है और मेकिंग सेंस आउट ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा। अब मैंने आपको यहाँ पे कुछ बताया था अपने बारे में, मैंने तो आपको नहीं बताया। अब उसके बाद सपोज मैं आपको कहती हूँ कि ग्रेजुएशन में क्या हुआ, मेरे 90% आए, जस्ट एक एग्जाम्पल है ये, ठीक है। तो क्या हुआ, आपको दिखेगा क्या कि ठीक है, किसी रीजन से हो सकता है कि इनके मार्क्स कम आए हो, लेकिन उसके बाद इन्होंने क्या किया, ग्रोथ किया। अब सपोज मैंने आपको कहा 10th में मेरे आए 70%, ठीक है। फिर 12th में आए 80%, फिर आगे आए मेरे 85%। तो क्या दिख रहा है आपको, आपने खुद से इससे सेंस लगा ली, इंटरप्रेट कर लिया क्या कि कंटिन्यूसली ग्रोथ कर रही है, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपको क्या बताया मैंने, सेंस आउट ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा। जो आपको डाटा दे रखा है उससे आप क्या करते हो, सेंस निकालते हो। दैट हैज बीन प्रोसेस करके दिस कलेक्शन में बी प्रेजेंट इन वेरियस फॉर्म। अब ये जो डाटा आपको दिया होगा अलग अलग फॉर्म में दिया होगा, जैसे कि बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, टेबुलर फॉर्म, अदर सिमिलर फॉर्म, जिससे हमें क्या है, सिर्फ हमें उसको इंटरप्रेट करने की नीड है, ठीक है। अब हम इस सीरीज में आपको बताऊंगी कि कैसे कैसे डाटा आपको दे रखा हो और कैसे कैसे आपको कैलकुलेट करना है। देखिए गाइज, ये इसकी टाइप होती हैं बार ग्राफ, लाइन चार्ट, टेबुलर फॉर्म, कैसलेट और रडार, पाई चार्ट, मिसिंग डाटा इंटरप्रिटेशन। अब देखिए, जो आपकी कुछ फॉर्म है, जैसे कि अगर हम बात करें रडार की या फिर कैसलेट डीआई, वो आपके यूजीसी नेट में अक्सर नहीं पूछी जाती है क्योंकि आपका इतना हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं आता है। रडार वगैरह ये क्या है, जो बैंकिंग के मेन एग्जाम होते हैं या जो आपका कैट वगैरह के एग्जाम होते हैं वहाँ पूछा जाता है। और मिसिंग इंटरप्रिटेशन, मिसिंग डाटा इंटरप्रिटेशन भी अगर बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है तो यूजीसी नेट में पूछ लिया जाता है। लेकिन हम जो है इसके जो मतलब कि पूछे जाते हैं क्वेश्चन, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होगा वो सॉल्व करेंगे और प्रैक्टिस के लिए कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी क्या है, सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर आपको बेसिक कंसेप्ट समझ आ गया तो आप इजीली सोल्व कर पाएंगे हर टाइप के क्वेश्चन, जस्ट एक प्रैक्टिस की नीड है, ओके।
देखिए ये क्या है, बार ग्राफ। बार ग्राफ में क्या आपको बार में दिया हुआ है, ये डाटा दिया आपको, ये ब्रांचेस है, उसने आपको सेल दे दी कि कितने 1000 सेल है। अब यहाँ पे क्या है, B1 की कितनी है 80, और अगर हम बात करें 2000 की दे रखी है और 2001 की। अब आपको दिख रहा है ब्लू वाला क्या है 2000, ये 2000 का डाटा दे रखा है, और ये क्या है 2001 का डाटा दे रखा है। इसे आप इंटरप्रेट कर सकते हो निकालना चाहो तो, ठीक है। ये क्या हो गया, बार ग्राफ। अब नेक्स्ट है लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ में क्या है, आपको एक ये चार्ट दे दिया, इसमें आपको इस साइड क्या दे रखी है, परसेंटेज दे रखी है, और यहाँ क्या दे रखी है, ईयर दे रखे हैं। मतलब कि 1994 में कितना है 30%, ठीक है। 1995 में कितना है 50%। ये सेल्स की बात हो सकती है, इनकम की बात हो सकती है, मतलब कि किसी भी चीज़ को लेके हो सकती है। वो आपको सारी डिटेल आपको क्वेश्चन में दी हुई होगी कि इसमें आपको क्या क्या दे रखा है, वो आपको डायरेक्शन दे रखी होगी, वहीं से हम क्या है समझ आ जाएगा। ये जस्ट मैं आपको एक ओवरव्यू दे रही हूँ कि होता क्या है, कैसे आपको दिया जाता है ये, ठीक है। अब अगर हम बात करें टेबुलर फॉर्म की, टेबुलर फॉर्म में आपको क्या है, सिंपल सी टेबल दी होगी आपको, जैसे कि आप इसमें देख सकते हो क्या है, टोटल नंबर ऑफ एप्पल दे रखे हैं, क्या गोवा में कितने हैं दे रखे हैं 6020, कश्मीर में नागपुर में कितने हैं टोटल दे रखे हैं। और फिर उसके बाद आपको परसेंटेज दे रखी है कि ग्रीन एप्पल तो है 65%, गोल्डन है 25%, रेड एप्पल है 10%। अब आपसे नॉर्मली अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो रेड एप्पल्स कितने हैं गोवा में, तो आपको पता है कि टोटल तो 6020 है। अब उसमें से 10% है रेड एप्पल, तो आप उसका 10% निकाल दो, क्या आ जाएगा 602। सिंपल, आपको टेबुलर फॉर्म में दिया होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें कैलकुलेट डीआई, जो कि आपकी नहीं पूछी जाती है यूजीसी नेट की, लेकिन आपको पता होना चाहिए क्या है, आपको पैराग्राफ में दिया जाता है। पैराग्राफ में देखो ये थोड़ा आपको ब्लर दिख रहा होगा, लेकिन क्या है सिंपल सी बात, अगर मान लो यही टेबल फॉर्म को मैं क्या कर दूं, ऐसे बोल दूं कि यहाँ पे 5 स्टेट्स हैं जिसमें टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स दिस ओके, फिर उसके बाद मैंने आपको परसेंटेज बता दी। अब आपको मैंने कि पैराग्राफ में दे दिया, आपको इजीली समझ नहीं आएगा, टेबल से तो आपको क्लियरली दिख रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आपको कैलकुलेट डीआई दी होगी तो आपको पैराग्राफ में दे रखा होगा। ये एग्जाम में मतलब कि मेन एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, अगर हम बैंकिंग वगैरह की बात करते हैं तो ये कैट वगैरह में पूछा जाता है, ओके। फिर आपको क्या करना, कैलकुलेट डीआई को मेनली आप क्या करते हो, टेबल बना लेते हो और फिर उसके बाद उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं हम। नेक्स्ट अगर हम बात करें पाई चार्ट की, पाई चार्ट का अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। इसमें देखिए गाइस, इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जो क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ पे इसका जो टोटल होगा ना, उसका क्या होगा 100% होगी उसकी वैल्यू, ठीक है। आप जितने भी वैल्यू दे रखे हैं आप इनको टोटल करके देख लेंगे तो क्या आएगा 100% आएगा। मतलब कि अगर मुझे दे रखा है कि सेल है कितनी 5000, ठीक है। अलग अलग हमें ये ब्रांचेस दी हुई हैं कि हमारे यहाँ पे अलग अलग ब्रांचेस है। अब मैं बात करूँ कि हमें दिल्ली वाली ब्रांच से कितना मिल रहा है, तो 8% मिल रहा है, तो उसको मैं 8% निकाल दूंगी, ठीक है। अब क्या है, टोटल मैंने बोला कितना है 100%। अब 100% की वैल्यू दे रखी है तो आप 8% ईजिली निकाल सकते हैं। और कई बार क्या होगा, आपको डिग्री में दिया होगा, ठीक है। डिग्री में अगर दिया होगा तो इसकी टोटल वैल्यू क्या होती है 360 डिग्री होती है, ठीक है। अब मान लो कि आपको दे रखी है यहाँ पे कितना 90 डिग्री, ओके। 90 डिग्री वैल्यू अगर आपको दे रखी है तो अगर आपको निकालना है 5000 का, तो 5000 का आप कैसे निकालोगे, 5000 मल्टीप्लाई 90 डिवाइड बाय 360 ऐसे निकाल लेंगे, ठीक है। मतलब कि सिंपल है, आपको जस्ट एक पता होना चाहिए क्या, अगर परसेंटेज से वैल्यू दे रखी है तो टोटल की वैल्यू कितनी है 100%, और अगर आपको डिग्री में दे रखा है तो 360 डिग्री इसकी वैल्यू होती है टोटल की, अगर हम बात करें तब। नेक्स्ट आता है रेडार और वेब। ये भी आपका वैसे तो नहीं पूछा जाता लेकिन आपको पता होना चाहिए, आपको इस फॉर्म में डाटा दिया होगा, उसके बाद आप इजीली क्या कर सकते हो, देखोगे कि 2000 में कितना है, ओके। उसके अकॉर्डिंग यहाँ से जो भी क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ से देख लेंगे डाटा कितना कितना दे रखा है, और उसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन होगा वो हम सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट आता है मिसिंग डीआई। मिसिंग डीआई में क्या है कि आपको जैसे मैंने आपको बताया कि अब ये डाटा दे रखा है आपको, मंडे का इतना, ट्यूसडे का इतना, टोटल दे रखा है। अब देखिए यहाँ पे आपको टोटल की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। ये तो सिंपल सा है, टोटल की वैल्यू दे रखी है और अलग अलग भी दे रखा है। अब आपको पता है ना कि इसकी वैल्यू में निकालनी है, तो मैं क्या करूँगी, इन सब का टोटल करूँगी और फुल टोटल की वैल्यू मुझे दे रखी है कितनी 112 में से वो लेस कर दूंगी तो मेरी इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। मतलब कि जो भी आपको डाटा दे रखा है क्वेश्चन में जो बोल रखा है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, ओके।
एक क्वेश्चन आज हम ब्रेक इसका देख लेते हैं, जो कि आपको दे रखा है बार ग्राफ का। देखिए गाइस, आपको क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है, स्टडी द फॉलोइंग ग्राफ केयरफुली टू द आंसर क्वेश्चन। अब आपको आंसर देना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक चीज सबसे मेन आपको ध्यान रखनी है, जब भी आपको डे का क्वेश्चन दे रखा है, ये नहीं है कि सीधा आपको जाना है बार ग्राफ में, ऐसे यहीं से सोचो भाई बिल्कुल ईजी दिख रहा है सोल्व करने लगे, नहीं। सबसे पहले आपको जो डायरेक्शन दी हुई है उसे आपको ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि अगर आपने डायरेक्शन ध्यान से नहीं पढ़ी तो हो सकता है आप कुछ ना कुछ मिस कर जाए और सारा क्वेश्चन गलत हो जाए। आपके जो 10 मार्क्स है वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सबसे पहले ध्यान से पढ़ना है। क्या बोल रखा है डायरेक्शन में, द फॉलोइंग बार ग्राफ गिव्स द नंबर ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड बाय कंपनी। बता रखा है कि कितने मैन्युफैक्चर किया और कितने सोल्ड किया है। जरूरी थोड़ा कि जितने हमने मैन्युफैक्चर किया उतने सेल हो जाए, नहीं है। तो क्या है, हमें दोनों बता रखे हैं कि कितने मैन्युफैक्चर किया और कितने सोल्ड किया है। और आगे क्या बोल रखा है, ओवर द ईयर्स इन 1000, मतलब कि जो ये डाटा दे रखा है आपको 50 है 55 है, ये सब क्या है 1000 में है। ओके, अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन। देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया, व्हाट इज द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय द कंपनी इन द ईयर 2009 एंड 8। अब देखो हमसे क्या पूछा, डिफरेंस पूछा, 2009 और 8 का पूछा। ठीक है, हमें पता है कि ये 2008 है और ये 2009 है। किसका पूछा, कि जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किए गए, मतलब ये है मैन्युफैक्चरिंग, मतलब कि आपको दिख रहा है क्या, मैन्युफैक्चर वाला क्या है ब्लू कलर का। अब ब्लू वाले में देखो 2008 का कितना है 50, देखो 45 और 50 के बीच में मतलब कि कितना होगा उसका हाफ, तो 47,500 हो गया। ओके, 47.5 है ना, और उसको क्या करना है 1000 में लिखना है, इसीलिए क्या होगा 47,500। अब अगर हम बात करें 2009 की, उसमें कितना दे रखा है 50 और 55 के बीच है, मतलब कि क्या है 52.5 था, इसके आगे 1000 लगाएंगे तो क्या होगा, एक जीरो से तो क्या होगा आपका जो पॉइंट है वो हट जाएगा, उसके बाद पीछे 2 जीरो और लग जाएंगे। ठीक है, इतना तो आपको पता होगा, लेकिन फिर बेसिक में बता देती हूँ आपको, कई कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। तो अब इन दोनों का डिफरेंस देखो तो क्या आ जाएगा 5000, तो ये आ गया आपका आंसर। लेकिन आपको कहीं दिख रहा है ऑप्शन है 5000 नहीं दिख रहा, तो आप क्या क्लिक करेंगे, नन ऑफ दिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स नॉट सोल्ड बाय द कंपनी इन द ईयर 2007 टू दोस नॉट सोल्ड इन द ईयर 2005। देखिए जो रेशियो का क्वेश्चन आएगा उससे मेनली क्या है, आपसे जो पूछा है, जिसके कंपैरिजन पूछा है हम वही लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या पूछा कि आपको रेशियो बतानी है नॉट सोल्ड, मतलब कि नॉट सोल्ड कौन, अब आप कई सोचेंगे भाई नॉट सोल्ड तो दे ही नहीं रखे, इसमें सिर्फ सोल्ड दे रखे। भाई जो मैन्युफैक्चर है उसमें जितने सोल्ड कर दिए, बाकी के जो रह गए हैं, जो दोनों का डिफरेंस होगा वो नॉट सोल्ड ही तो है भाई, नहीं बिके वो। ठीक है, तो आप वो कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले पूछा 2007 का, अब 2007 की अगर हम बात करें, ये डाटा है 2007 का। अब देखिए इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, देखिए अभी अगर हम बात करें नेक्स्ट क्या है 2007 का हमने देख लिया, नेक्स्ट किसका पूछा 2005 का। अब 2005 में देखो इन दोनों में कितना डिफरेंस है, देखो वैसे तो क्या है आप नंबर में देखोगे, अगर आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको सिंपल सा दिख रहा है, ये 5 है और ये 2.5, मतलब कि कितना हो गया 7.5। आपको नंबर देखने की नीड ही ना पड़ती, लेकिन फिर भी आप देख सकते हो जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं है। तो क्या दिख रहा है आपको, मैन्युफैक्चर कितने हैं 37.5 दिख रहा है ना, 35 और 40 के बीच में मीन्स क्या है 37.5। और नेक्स्ट हम बात करें सोल्ड की, तो सोल्ड कितने हुए हैं, रेड वाला लाइन कितना दिख रहा है आपको 30 दिख रहा है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है 7.5। ओके, और इन दोनों का डिफरेंस कितना था 2.5, इन दोनों का ही रेशियो देखना है, इन्होंने बोल रखा है। तो आपने क्या किया, देखो ऊपर पहले क्या बोला कि 2007 टू दोज नॉट सोल्ड इन द ईयर 2005, मतलब कि जैसे डाटा दे रखा है 2007 की कंपैरिजन देखना है 2005, तो 2007 का ऊपर आ जाएगा और 2005 का नीचे। अब इसको कट कर दो, क्या हो जाएगा 25 से कम 25, 25 से या 75, यही होता है ना, पॉइंट से पॉइंट तो कट जाएगा। अब देखो भाई जब रेशियो पूछ रहे हो ना, तो आपको ये नहीं है कि 1000 लगाओ वो लगाओ, वो लेंथी प्रोसेस आपको करने की नीड नहीं है, क्योंकि रेशियो में क्या होता है सिर्फ आपका नंबर देखे जाने, चाहे 1000 में हो 1000 से 1000 तो क्या हो जाएगा कट्टी हो जाएगा, तो इसलिए सीधा हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो रेशियो क्या आ जाएगा आपकी 1:3। ओके, आपका आंसर हो जाएगा कौन सा 3। ओके, 1:3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोल रहा है, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय द कंपनी ओवर द ऑल द ईयर्स टुगेदर। अब देखो एवरेज नंबर ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर की बात करिए, कुछ नहीं करना आपको, जितने मैन्युफैक्चर हुए हैं उन सबका टोटल करो और डिवाइड कर दो कितने ईयर्स के आपको डाटा दे रखा है। ओके, ये क्वेश्चन आप खुद सोल्व करना और फिर आप आंसर मैच कर सकते हो, आपको आंसर इसमें दे रखा है। सो गाइज
कैसी लगी ये वीडियो या कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। आपको सीरीज पसंद आएगी तो हम क्या करेंगे, डेली जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो भी हम सोल्व करेंगे। आज मैंने आपको स्लाइड के थ्रू समझाया है, कल से आपको क्या करूंगी, कॉपी पेन के थ्रू समझाऊंगी, जिससे कि आपको इजीली जल्दी से मैं आपको क्लियर कर पाऊँ कि कैसे कैसे हमें डाटा लेना है और कितनी जल्दी। पहले आपको बेसिक से समझना है, तो आपको सिर्फ क्या करना होगा, आपको देखना है कि डाटा को आपको कैसे करना है। मेन स्टार्टिंग में आपको टाइम लग सकता है, लेकिन उसके बाद जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको बिल्कुल इजी लगेगा और 2 मिनट में 5 क्वेश्चन इजीली आपके बन जाएंगे। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच। एंड इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगी और उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना और वहाँ पे आपको पीडीएफ और अदर जो भी डाटा होगा मैं आपको वो, जैसे कि प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी मैं आपको वहीं पे प्रोवाइड करा दूंगी। थैंक यू।